हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉयल्टी अकाउंट के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू अगर आप बीकॉम की तैयारी करते हैं या टीजीटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत ही अच्छी बुक से ये लिए गए हैं और ये सभी के सभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न रहा आपके लिए ये। पहले प्रश्न में कह रहा है कि अधिकार शुल्क में सम्मिलित किया जाता है, और इसका थोड़ा सा हम टाइम आपके लिए भी देंगे। और इस पूरी वीडियो को देखोगे तो बड़े मजेदार आपके लिए प्रश्न मिलेंगे और आपको यह भी पता चलता रहेगा कि आपको कितना आता है। ओके, तो इस सिलसिले के लिए इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के हम एमसीक्यू देंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिएगा। अधिकार शुल्क में सम्मिलित किया जाता है पेटेंट के स्वामी को उसे प्रयोग करने वाले से प्राप्त धनराशि, इसको शामिल किया जाता है। दूसरा कह रहा है लेखक को प्रकाशक से प्राप्त धनराशि, इसे शामिल किया जाता है। सी नंबर पे कह रहा पट्टेदाता को पट्टेदार से खनिज खनन हेतु प्राप्त धनराशि, और डी वाले में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं मोस्टली जिनमें उपरोक्त सभी लगा हुआ होता है उस वाले विकल्प पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया करो। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, डी है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 2 समझाते हैं। और पट्टेदाता के लिए प्राप्त अधिकार शुल्क है, क्या है भाई? आयगत आय है, संपत्ति है, पूंजीगत आय है, इनमें से कोई नहीं। इसको आप क्लिक करके बताइए कि कौन सा है। पट्टेदाता को प्राप्त अधिकार शुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ये कौन सी आय है? तो भैया ना तो देखो संपत्ति है ये, ना पूंजीगत आय है, ना, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। इसका सही आंसर है ए वाला, यानी इसकी जो आय है वो आयगत आय है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है पट्टेदार का लव कार्य को वसूल करने का अधिकार का संबंध होता है, किसमें होता है भाई? प्रथम 5 वर्षों में होता है, प्रथम 2 वर्षों में होता है, अनुबंध की शर्तों के अनुसार होता है, और डी वाले में कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप के अनुसार कौन सा है? इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा है। देखो अनुबंध होता है तो उसी में क्लियर होता है कि कितने वर्षों तक वसूला जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है। चौथे क्वेश्चन में देखिए कहता है पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्त लघु कार्य है, क्या है भाई? आयगत व्यय है, सामान्य हानि है, संपत्ति है, पूंजीगत व्यय है। तो क्या है? पहले तो पट्टेदार की पुस्तकों में पूछ रहा है, पहले ये ध्यान देंगे। यानी चौथे क्वेश्चन में पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्त लघु कार्य राशि है, आयगत व्यय, सामान्य हानि, संपत्ति और पूंजीगत व्यय। ये क्वेश्चन जब जब आया है तो बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये आय और व्यय से ही संबंधित है। लेकिन जो भविष्य के वर्षों में प्राप्त लघु कार्य है वो एक प्रकार की संपत्ति होती है, क्योंकि रोकड़ मिलती है, और रोकड़ किस में आती है? संपत्ति में आती है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सी वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं पट्टेदार की पुस्तकों में ना वसूल होने वाली लघु कार्य राशि की धनराशि को किया जाता है। भैया कहाँ किया जाता है? कहीं ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें देखेंगे लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है, व्यापार खाते में क्रेडिट किया जाता है, व्यापार खाते में डेबिट किया जाता है, लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? आप अपना अनुमान लगा करके और इसे तुरंत कमेंट में बताइए कि ये कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। ओके, लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है लव कार्य संचय खाता बनाया जाता है, पट्टेदार की पुस्तकों में बनाया जाता है, उप पट्टेदार की में बनाया जाता है, पट्टेदाता की पुस्तकों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठे का आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा है, आप लगाइए अपने माइंड में, और ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो लव कार्य संचय जो होता है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट होता है, वो पट्टेदार की पुस्तकों में। अब वर्तमान समय में जो पेपर आ रहे हैं उनमें इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी अक्सर पूछे जाते हैं और बीकॉम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कथन कह रहा है न्यूनतम किराए की व्यवस्था पट्टेदार को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है।
भाई न्यूनतम किराए की व्यवस्था पट्टेदार को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है, इन्होंने पहली बात कही। दूसरा कथन कह रहा है लवकार्य की राशि को पूरा करने का अधिकार पट्टा अनुबंध के अनुसार पट्टेदार को दे दिया जाता है। ये दोनों बातें यहाँ पर आपके सामने कथन के रूप में रखी हैं। और कह रहा है कि अब मैं आपके लिए यहाँ पर संक्षेप में बता दूं, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। देखो दोनों बातें हैं वो सही हैं, तो विकल्प वो देख लो जो दोनों का हो। तो कह रहा दोनों कथन, अच्छा ये असत्य वाला है तो ये नहीं हो सकता है, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। कथन सी वाले में कह रहा है कथन एक असत्य है तथा कथन दो सत्य है, ऐसा भी नहीं है। डी में कह रहा है दोनों कथन सत्य हैं, तो डी वाला इसका जो आंसर है वो कैसा है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। 8वें वाले क्वेश्चन में कह रहा है जब लवकार्य की राशि उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती है तो खाता डेबिट किया जाता है। भैया कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? 8वें में बहुत सरल है ये, पट्टेदार का खाता किया जाता है, लवकार्य का खाता किया जाता है, लाभानी खाता किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं किया जाता है। तो मैं आपके लिए बताऊं, अगर आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी तो पट्टेदार के खाते को डेबिट किया जाता है, यानी 8वीं का ए आंसर कैसा है, करेक्ट है। ओके, और इसके बाद में 9वें नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। यदि एक पट्टेदार खान के एक हिस्से को उप पट्टे पर दे देता है तो वह भूस्वामी को किस पर अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा? भाई किस पर किया जाएगा? नमे का देखो स्वयं के उत्पादन पर, उप पट्टेदार के उत्पादन पर, कुल उत्पादन पर और उपरोक्त सभी में। तो नमा क्वेश्चन का देखो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है भाई, जितना उसने किराए पे उठाया उसी पे होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा, बीज करेक्ट आंसर। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम किराया जाना जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, जो न्यूनतम किराया है इसे पूर्ण किराया कहते हैं? जी नहीं कहते हैं। आवश्यक किराया नहीं कहते हैं। मृत किराया डेड रेंट इसको हम कहते हैं। अदत्त किराया भी नहीं कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, और इसको न्यूनतम किराए को मृत किराए के नाम से भी जाना जाता है। 11वें में कह रहा है 11 नंबर में कि किसी वर्ष के लवकार्य को पूरा किया जा सकता है। भाई आगामी वर्षों में प्राप्त अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए पर अधिक से, हाँ वही जो सरप्लस होता है उसकी बात कह रहा है ये। ओके, और प्राप्त अधिकार शुल्क में से नहीं किया जा सकता। आगामी वर्षों में न्यूनतम किराए के अधिकार शुल्क पर अधिक से, जी नहीं। आगे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा भी नहीं। ए वाला तो करेक्ट हो ही गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ए है। ए 11 का जो ए आंसर है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और 12वें नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए क्या कह रहा है इसके बारे में। 12वें में कह रहा है लघु कार्य को ज्ञात किया जा सकता है। किस तरह से भाई ज्ञात किया जा सकता है? वास्तविक अधिकार शुल्क और माइनस न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया प्लस वास्तविक अधिकार शुल्क, उपरोक्त में से सभी। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अनुमान लगाइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। और वैसे इसका मैं बताऊं कि जो अधिकार शुल्क होता है उसमें से न्यूनतम किराए को घटाने के बाद में जो लवकारी राशि है वो तब निकल करके आती है। और ऐसी कंडीशन में अगर वास्तविक अधिकार शुल्क अधिक है तो अधिक को हो जाता है, और ठीक इसका उल्टा अगर न्यूनतम किराया अधिक हो जाए और अधिकार शुल्क रॉयल्टी कम हो जाए तो हमारी लवकारी राशि बनती है। तो ऐसी कंडीशन में जो 12वां है क्वेश्चन उसका बी फिट बैठता है, न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क। तो बी वाला जो आंसर है वो इसका कैसा है? ठीक है। ओके, अब 13वें क्वेश्चन के लिए देखते हैं। कह रहा है 13वें क्वेश्चन में कि लघु कार्य को पूरा करने हेतु अधिक को ज्ञात किया जा सकता है। अब बात समझो, लघु कार्य को यानी शॉर्ट वर्किंग को पूरा करने हेतु अधिक को ज्ञात किया जा सकता है। 13वें में ए नंबर पे कह रहा है कि वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, और बात सही है ये। बी वाले में कह रहा है न्यूनतम किराया प्लस वास्तविक अधिकार शुल्क, गलत है। वास्तविक अधिकार शुल्क प्लस न्यूनतम किराया, ये भी गलत है। ओके, ये दोनों गलत हो गए हैं। डी में कह रहा है न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क, ये भी गलत कह रहा है। तो कौन सा सही हुआ? ए सही हुआ। तो 13 का जो विकल्प है वो ए करेक्ट है, पहला ही वाला सही है इसका, और इसके लिए आप
लगा सकते हैं। लगा सकते नहीं, लगाना ही है इसके लिए। 14वें के लिए कह रहा है कि नजराना का भुगतान किया जाता है। भाई किस्तों में किया जाता है, एक मुश्त किया जाता है, आवश्यकता अनुसार किया जाता है, इनमें से कोई नहीं है। तो भैया किस्तों में होता है, एक मुश्त में होता है। ये तो आपने देखा होगा कि नजराना जो पेमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एक ही बार में पूरा का पूरा पेमेंट दे दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष उससे एक निश्चित धनराशि जो होती है वो डेबिट होती रहती है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप समझ गए होंगे, सी वाला है, यानी एक मुश्त धनराशि में। 15वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नजराना एक प्रकार का है। भाई क्या है नजराना? एक प्रकार का पूंजीगत व्यय है, और बी में आस्थगित व्यय है, और जो सी है हमारा उसमें आयगत व्यय है, और इनमें से कोई नहीं है। तो 15वें का जो आंसर है, जो नजराना दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? किसी ना किसी संपत्ति को प्राप्त करने के बदले में दिया जाता है, इसलिए ये जो व्यय है वो कौन सा हो जाता है? वो हमारा ये ए वाला हो जाता है, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें देखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है पट्टा अनुबंध में व्यवस्था होती है यदि हड़ताल या तालाबंदी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन प्रभावित होता है तो क्या होता है? भूस्वामी को प्राप्त अधिकार शुल्क की धनराशि ही स्वीकार करने का। सही बात है। न्यूनतम किराए की धनराशि को निश्चित प्रतिशत से कम कर देना, ये भी होता है। उत्पादन प्रभावित होने की अवधि के लिए न्यूनतम किराए में आनुपातिक कमी कर देना, भाई ये भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी में कह रहा है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला ही है, यानी उपरोक्त सभी। ये इसका जो आंसर है वो कैसा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सरकार पट्टेदार को पट्टे की प्रारंभिक अवधि में आर्थिक सहायता देती है, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और 17वां क्वेश्चन आप इसको ध्यान रखिएगा। 17वें क्वेश्चन में जो ऐसा कोई गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं, ठीक है, या सब्सिडी के नाम से ही जाना जाता है, गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम से। तो ये ना तो कभी ऋण हो सकता है, और बी में भी ऋण इन्होंने दे दिया, ब्याज मुक्त ऋण दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, अनुदान कहलाता है। तो ये ठीक है, 17वें का डी वाला पॉइंट ठीक है। अगला कह रहा है 18वें में नजराने के रूप में दी गई धनराशि को अपलिखित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम नजराना अकाउंट बनाते हैं तो ये चीज़ वहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। और आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उसे तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरी कॉमर्स का ही चैनल है ये, और पूरी कॉमर्स को बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप लोग नजराने के रूप में दी गई धनराशि को अपलिखित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? ये हमेशा किया जाता है लाभ हानि खाते से। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा, ना तो व्यापार खाते से, ना आय व्यय खाते से, और ना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, लाभ हानि खाते से। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां, इंपॉर्टेंट है। मैसर्स अश्विनी ने एक खान 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ली है। भैया एक खान है जो 20 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए है, और जिसके लिए अनुबंध के समय ही 50,000 नजराने के दिए हैं, 50,000 इन्होंने दे दिए हैं। अब प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में अपलिखित की जाने वाली धनराशि होगी। तो भाई देखो 50,000 जो दिए हैं, इन 50,000 को डिवाइड कर दो आप कितने से? 20 से। तो एक वर्ष में खुद ही निकल करके आ जाएंगे 2,500। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो 5,000 होगा ना 4,500 होगा। इसका सही आंसर जो होगा 19 का बी होगा, ठीक है। अगला कह रहा है 20वें में मैसर्स कृष्णपाल एंड सन्स ने कोयले की खान 15 वर्षों के लिए पट्टे पर ली, और जिसके लिए अनुबंध के समय 30,000। भाई एक बात बताइए, जब इन्होंने 15 वर्षों के लिए लिया है और 30,000 रुपये नजराने के दिए हैं, तो प्रथम वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई जाने वाली धनराशि होगी। ये ऐसे क्वेश्चन अब खूब पूछे जा रहे हैं, और जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें तो मोस्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि बच्चे को न्यूमेरिकल आता भी है थोड़ा बहुत या बिल्कुल नहीं आता है। तो इसमें मैं आपके लिए बताऊं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप भी अपना गैस कीजिएगा।
वैसे मैं बताऊं कि बेटा जब 30,000 है 15 वर्षों का, तो 30,000 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी होते हैं 30, यानी पहली वर्ष में 2,000 तो हमारे पी एंडल में पहुंच जाएंगे। तो बचेंगे कितने, 28,000 बचेंगे, तो 28,000 बचेंगे। तो इसका जो ए वाला है वही तो चिट्ठे में हम दर्शाएंगे, तो आप समझ गए होगे। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ए वाला है। और क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मजेदार है क्वेश्चन। कह रहा एक्स ने एक कोयले की खान को पट्टे पर ली जिसका न्यूनतम किराया 20,000 रुपये प्रति वर्ष है। यार पट्टे के प्रथम वर्ष का उत्पादन शून्य रहा तो लौकारिये की राशि कितनी होगी। अरे भाई बहुत ही इजी है, 21वें का आप लगा चुके होगे उम्मीद है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब न्यूनतम किराया 20,000 रुपये प्रति वर्ष है तो भाई घाटा पड़ेगा, तुमने उत्पादन कुछ किया ही नहीं है, तो पूरी की पूरी लौकारिय राशि हो जाएगी, यानी डी वाला करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा कितना, 20,000। ओके, यानी जितनी लौकारी राशि बस उतना सब का सब हमारा लौकारिय हो गया। सॉरी, जितनी हमारी न्यूनतम किराए की राशि है 20,000, तो वही हमारा क्या हो गया, लौकारी राशि बन गई। देखिए 22वां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। कह रहा ए ने एक बदरपुर की खान है वो पट्टे पर ली जिसका न्यूनतम किराया 15,000 रुपया प्रति वर्ष है, यानी कम से कम हर वर्ष में पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 15,000 का करना पड़ेगा भाई, 15,000 का करना पड़ेगा। और कह रहा है कि अधिकार शुल्क 10 रुपये प्रति टन है, तो पट्टे के तृतीय वर्ष का उत्पादन 2,000 टन है। भाई 2,000 टन है तो 2,000 की गुणा जो होगी वो 10 से होगी तो 20,000 हो जाएगा। ओके, रॉयल्टी हमारी 20,000 निकल के आ रही। लघु कार्य की राशि की धनराशि होगी, लघु कार्य की धनराशि होगी यार 15,000 देना और हमारे पास तो 20,000 हो रहे हैं, तो लघु कार्य राशि हुई कहाँ, वो तो इस कोई ये दो बी वाला जो शून्य दिया हुआ है यही होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब ऐसे जो न्यूमेरिकल छोटे छोटे दिए हुए होते हैं उनमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखो थोड़ा सा सॉल्व करके तभी निकाला जा सकता है। ओके, अब 23 में कह रहा है कि दिया है कि उत्पादन 10,000 टन, बहुत अच्छी बात है। अधिकार शुल्क 2.5 रुपये, ये 2 रुपये 50 पैसे है यहाँ पर, अच्छा तो 25,000 हो गया। और न्यूनतम किराया है उसका 41,000, तो लवकार्य राशि की धनराशि होगी भाई अब की बिल्कुल हो जाएगी। 25,000 हमने पैदा किए हैं, ओके, और 25,000 हमने पैदा किए हैं और न्यूनतम किराया है 41,000, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा भाई, 41,000 में से 25,000 को घटाना है। ओके, तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा ये 41,000 गलत है, यहाँ पर ये 40,000 होगा। यहाँ थोड़ी सी गलती है क्योंकि वैसे तो 16,000 बच रहा है लेकिन यहाँ पर 16,000 का ऑप्शन है नहीं, तो ये 41 ना हो करके यहाँ 40,000 होगा। ओके, ये 40,000 प्रतिवर्ष मान लीजिएगा, तो सी आंसर इसका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 में, कह रहा है कि दिया है उत्पादन है 25,000 टन, ठीक है, अधिकार शुल्क है 2 रुपये, तो 25 दूनी कितने होते हैं, रॉयल्टी हो गई भाई कितने हजार, 50,000। ओके, आगे कह रहा न्यूनतम किराया 40,000 है, तो इसमें से 40,000 को जब जैसे ही कम करोगे तो हमारे पास सरप्लस बचेगा कितने हजार, 10,000 बचेगा। ओके, आगे कह रहा है लव कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध धनराशि, अरे सरप्लस ही तो होती है, तो ए वाला करेक्ट आंसर होगा कितना, 10,000। तो ए आंसर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दिया है उत्पादन 5,000 टन, ठीक है भाई 5,000 उत्पादन हो रहा है, 5,000 टन, अधिकार शुल्क है 5 रुपये, तो 5 पंजे 25,000 रुपये हो गए। न्यूनतम किराया कितना है, 40,000 रुपये प्रतिवर्ष, ठीक है। रॉयल्टी तो आपने देखा अभी कितनी हो गई, 25,000 हो गई है। और न्यूनतम किराया देना है कितने हज़ार देना है भैया, 40,000 देना है, ठीक है। लव कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध धनराशि होगी, अरे लव कार्य ही ज़्यादा हो रही है और इस तरह से तो इसका जो 25वें का आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लवकारी राशि ही हो रही है, फिर से नुकसान हो रहा है। ओके, हमें देना था 40,000 और हम अर्न कर पा रहे हैं कितना, 25,000, तो 15,000 तो ऑलरेडी घाटा है, पूरा कहाँ से करोगे, तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। और 26वें में कह रहा है लघु कार्य होने के लिए लघु कार्य खाता किया जाता है, भाई क्या किया जाता है, लघु कार्य होने के लिए लघु कार्य खाते के लिए हमेशा डेबिट किया जाता है, क्योंकि लघु कार्य राशि एक प्रकार का नुकसान होती है। और हमने आपको पहले से ही जो लोग शुरू से कॉमर्स पढ़ रहे हैं हमने बताया था कि जब भी कहीं पर हानि हो या खर्चे हों उनको डेबिट किया जाता है, तो लौकारी राशि भी एक प्रकार की हानि जैसा ही होती है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, बी करेक्ट आंसर है, डेबिट ही कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देखिए, लघु कार्यों को पूरा करने के लिए लघु कार्य खाता किया जाता है। भाई क्या किया जाता है जब इसको वसूल करेंगे? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि लघु कार्य होने पर उसे डेबिट किया जाता है, और जब लघु कार्य को हम पूरा करेंगे, जब हम रिकवरी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। जब उल्टा होता है यार, तो 27 का जो ए है आंसर वही सही हो जाएगा। कौन सा? क्रेडिट वाला। यानी अभी तक हमने डेबिट सिखाया था, जब घाटा पड़ रहा था तो डेबिट, और जब उसकी रिकवरी होगी तो जस्ट उल्टा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। ओके, तो टाइम बर्बाद मत करो। आगे है, लघुकारी राशि को अपलिखित करने के लिए लघुकारी खाता किया जाता है। बहुत अच्छा है प्रश्न 28। और इसमें ए में कह रहा ए और बी दोनों। अरे ये कैसे आंसर हो गया यार? बी में कह रहा है क्रेडिट, सी में कह रहा है डेबिट, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं बताऊं कि लघुकारी राशि खाता जो है, लघुकारी को अपलिखित करेंगे तो क्रेडिट किया जाएगा। ओके, जब क्रेडिट किया जाएगा तो हमारा बी आंसर कैसा है? करेक्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 29 देखिएगा। कह रहा अधिकार शुल्क का पट्टेदाता को, अधिकार शुल्क का पट्टेदाता को भुगतान करने के लिए लेखा किया जाता है। भाई किस तरह का लेखा होता है? इसमें जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए, और जर्नल एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश होती है या टू बैंक होता है। तो ढूंढिए कौन सा है लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें भी डेबिट है, इसमें भी डेबिट है, लेकिन इसमें शॉर्ट वर्किंग जी नहीं, ये तो होगा नहीं। तो यही वाला होगा, बी वाला होगा। ओके, देखो जब अधिकार शुल्क का पट्टेदाता को भुगतान करेंगे तो क्या होता है? लैंडलॉर्ड को डेबिट करते हैं और टू कैश कर देते हैं या टू बैंक कर देते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन में कह रहा है नजराने का भुगतान करने के लिए किया जाता है। भैया नजराना का जब हम भुगतान करेंगे तो नजराना अकाउंट तो डेबिट होगा। अब कहाँ कहाँ डेबिट है? एक जगह डेबिट है, दो जगह डेबिट है। नजराना अकाउंट डेबिट। ओके, और किया जाता है टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर ये पहले वाले में ही लिखा हुआ है टू कैश एंड बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा भाई, टू कैश एंड बैंक। यानी ए वाला आंख मीच के लगा दो, नजराना यहाँ नहीं आएगा, लैंडलॉर्ड भी नहीं आएगा, नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो ड्यू करने की एंट्री बन जाएगी। ओके, नजराना अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, तो ये तो हो नहीं सकती है। तो इसका ए करेक्ट आंसर है। इस तरह से ये कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और खूब मजा आया होगा। रॉयल्टी अकाउंट से कोई भी क्वेश्चन अब बच नहीं सकता एग्जाम में अगर आ गया तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।